हेलो एवरीवन। देखें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक बहुत ही छोटा पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, वो है डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। जो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन होता है, सेक्शन 4, चार्जिंग सेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसा सेक्शन जो बताता है कि किससे इनकम टैक्स चार्ज किया जाएगा, कौन सी इनकम पे टैक्स चार्ज किया जाएगा, कब टैक्स चार्ज किया जाएगा। तो जो चार्जिंग सेक्शन है इनकम टैक्स का वो है सेक्शन 4 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वो क्या बोलता है, देखें, वो बोलता है कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स ड्यूरिंग दी असेसमेंट ईयर एट दी रेट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रिलेवेंट फाइनेंस एक्ट। तो ये बोलता है कि एक व्यक्ति की प्रीवियस ईयर में जो भी वो इनकम कमाता है उस पर उसे असेसमेंट ईयर में टैक्स देना होता है, और किस रेट से देना होता है वो फाइनेंस एक्ट से पता चल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, तो जो हम इस पर्टिकुलर ईयर में प्रीवियस ईयर में इनकम कमाएंगे उस पर हमें जो टैक्स देना है वो किस रेट से देना है, वो फाइनेंस एक्ट 2020 में लिखी होती है, जिसे हम बजट 2020 बोलते हैं। 2020 का जो बजट है वो बताएगा कि आपने जो 20-21 में कमाया उस पर टैक्स आप किस रेट से दें। तो मैं फिर से मुद्दे पे आता हूँ। जो मुझे डिस्कस करना है वो है कि हम जो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं उसका टैक्स हम असेसमेंट ईयर में देते हैं। तो सर ये प्रीवियस ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है और असेसमेंट ईयर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल्स में आपको समझाता हूँ। देखें नॉर्मली क्या हो रहा है, आप काम कर रहे हैं, जॉब कर सकते हैं, आपकी शॉप हो सकती है, आप अपने प्रीमाइसेस को रेंट पे दे हो सकते हैं। तो आपने पूरे साल प्रॉफिट कमाया, इनकम कमाई, रेंट कमाया, सैलरी कमाई। 1 अप्रैल 2020 से आप काम कर रहे हैं, 31 मार्च 2021 तक आपने प्रॉफिट कमाया। मैं अपने एग्जांपल के लिए लेता हूं कि आपके पास मान लें कि क्या है, एक शॉप, ओके। अब यहाँ जो ये पीरियड है ये तो आपका इनकम कमाने में निकल गया। अब आप जानते हैं कि जब भी आप पैसे कमाते हैं उसका एक हिस्सा कौन लेता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सरकार ले लेती है। सरकार को ज़रूरत है सड़कें बनवाने, हॉस्पिटल बनवाने। तो अब सरकार बोलती है कि आपने पैसा कमाया, आप हमें थोड़ा सा क्या करो, टैक्स दे दो। तो हमने कहा कि चुप हो जाओ आप, अभी 31 मार्च आई है, अभी तो हम दुकान बंद करके घर आ रहे हैं। अब हम हिसाब किताब लगाएंगे और फिर हम आपका टैक्स चुका देंगे जो भी बनेगा। तो हमने 31 मार्च के बाद बैठ के हिसाब किताब लगाया। हमने हिसाब किताब लगाया कि हमारी रेवेन्यू क्या थे। तो हमने हिसाब लगाया, सपोज़ कि हमारे रेवेन्यू 25 लाख थे। हमने फिर हिसाब लगाया, पूरा जोड़ा कि हमारे एक्सपेंस क्या हुए इस पर्टिकुलर ईयर में। मान लें हमारे एक्सपेंस कितने हो गए, 15 लाख हो गए। तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, तो हम प्रॉफिट हो गया कितने का, 10 लाख रुपये का। हमने कहा ठीक है सर, अब हमने हिसाब कर लिया है। अब 31 मार्च को तो हम दुकान बंद करके ही आए थे, तो 31 मार्च को तो नहीं कर पाए, हमें थोड़ा 15-20 दिन, 1 महीने 2 महीने का टाइम लगेगा, हम हिसाब करके आपको बताते हैं। फिर हमने हिसाब कर लिया। तो उन्होंने भी हमें बोला कि कोई बात नहीं, आप आराम से हिसाब कर लो। अगर आपका ऑडिट नहीं होता है, आप छोटी फर्म हैं, तो आप हमें 31 जुलाई तक बता दें, ठीक है। अगर आपका ऑडिट होता है, आपको बड़ा काम है, आपको ऑडिटर की ज़रूरत पड़ती है, सीए आपके यहाँ ऑडिट करने आता है, तो ओबियसली टाइम लगेगा। तो आप 30 सितंबर तक हमें बता दें कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया। हमने कहा कैसे बता दें, फ़ोन करेंगे हम। बोले नहीं सर, आप फ़ोन मत करें, आप थोड़ा सा लिख के हमें समझा दें, है ना, फ़ोन पे हम क्या बात कर पाएँ। तो हमने ये सब उनको लिख के भेज दिया कि सर हमारा इतना रेवेन्यू हुआ था, इतने हमारे एक्सपेंस हुए थे, इतना हमें प्रॉफिट हुआ। तो जो हम लिख के भेजते हैं उसको हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ इनकम। क्या बोलते हैं हम, रिटर्न ऑफ इनकम। और रिटर्न कब फाइल किया जाता है, तो जिनका ऑडिट नहीं होता है, छोटा बिजनेस है, 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दें, और जिनका ऑडिट होता है वो 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर दें। तो हमने अपना रिटर्न क्या कर दिया, फाइल कर दिया, और उसमें 10 लाख की इनकम दिखा दी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये बोलता है कि आप अपने मन से जितनी आपकी इनकम बनती है आप बता दें, जिसे हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स।
फिर उनको जिनके ऊपर डाउट होती है रैंडम कुछ लगभग 5% के लगभग रिटर्न को चेक करते हैं। तो आपने यहाँ रिटर्न फाइल कर दिया, तो उन्होंने फिर क्या किया, आपके रिटर्न को चेक किया। क्या किया उन्होंने, आपके रिटर्न को चेक करने को हम एक थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड यूज़ करें तो उसको हम बोलते हैं असेसमेंट करना। क्या बोलते हैं, असेसमेंट करना। तो आपने जो 20-21 में कमाया था उसके बारे में आपने उनको अगले साल बताया, जुलाई या सितंबर में आपने उनको बताया, और जिस ईयर में बताया वो ईयर कौन सा हो रहा है, 31 मार्च 2022 तक जा रहा है। तो 21-22 में आपने बताया, तो आपके भरे गए रिटर्न को वो 21-22 में चेक करते हैं कि इन्होंने सही बोला या नहीं। ऐसा तो नहीं एक्सपेंस ज़्यादा बता दिए, ऐसा तो नहीं रेवेन्यू कम बता दिया, तो वो चेक करते हैं। चेक करने को हम असेसमेंट बोलते हैं। तो जिस ईयर में हमारे रिटर्न का असेसमेंट हो सकता है उस ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो बताओ हमारी 20-21 की कमाई इनकम का कब असेसमेंट हो सकता है, तो हो सकता है 21-22 में, जब हम रिटर्न फाइल करेंगे, या हम रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो वो खुद से बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करेंगे। तो इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। जिस व्यक्ति का असेसमेंट होता है उसको हम असेसी बोलते हैं, ठीक है। जो असेसमेंट करता है उसको हम असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। एनी डाउट? अब जब हम असेसमेंट ईयर से का हमने कॉन्सेप्ट समझा कि जिस ईयर में हमारे इनकम का असेसमेंट हो सकता है। अब बताएं इस ईयर में जो ये 21-22 है, इस ईयर में किस ईयर का असेसमेंट हो रहा है। तो हमने कहा सर इस ईयर में पिछले साल की इनकम का असेसमेंट हो रहा है। किस साल का, पिछले साल का। हम असेसिंग ऑफिसर से पूछ रहे हैं कि क्या चेक कर रहे हो, बोले मैं चेक कर रहा हूँ कि जो इन लोगों ने असेसी ने इनकम दिखाई सही है नहीं। मैंने कहा कौन से ईयर की इनकम, बोले पिछले साल उन्होंने जो कमाया होगा ना उस इनकम को मैं इस बार चेक कर रहा हूँ। तो जिस बार मैं चेक कर रहा हूँ, असेस कर रहा हूँ, असेसमेंट ईयर, और पिछले साल की इनकम चेक कर रहा हूँ, इसलिए उसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ओके, तो आपको बात समझ में आई कि हम जो प्रीवियस ईयर में कमाते हैं, हम जो पिछले साल कमाते हैं, उसका यहाँ असेसमेंट होता है और यहाँ हमें टैक्स चुकाना पड़ता है। यही बात चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन ऑफ अ प्रीवियस ईयर इज चार्जेबल टू टैक्स, कब, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। ओके, बात समझ आई आपको कि असेसमेंट ईयर को असेसमेंट ईयर क्यों बोलते हैं, प्रीवियस ईयर को प्रीवियस ईयर क्यों बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन भी है, वो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। असेसमेंट ईयर को बोलते हैं, असेसमेंट ईयर की जो डेफिनेशन है सेक्शन 29 में, वो बोलती है कि असेसमेंट ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ईच ईयर, और हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ की बात करें अपने इस एग्जाम्पल में, तो असेसमेंट ईयर क्या होगा, तो इस एग्जाम्पल में असेसमेंट ईयर होगा 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2021, और कब तक जाएगा, 31 मार्च 2022, क्योंकि उन्होंने बोला कितने महीने का होगा, हमेशा 12 महीने का होगा, और हमेशा 1 अप्रैल को शुरू होगा। हमने कहा ओके। और फिर जब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर की, तो बोलते हैं प्रीवियस ईयर मीन्स क्या होता है, प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के जस्ट पिछला जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। एनी डाउट आपको? ठीक है, तो जैसे कि हमारा असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो उसका इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 20-21 हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा। अब कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट, असेसमेंट ईयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ, नो मोर नो लेस, 12 महीने का ही होगा। डेफिनेशन में लिखा इनकम अर्न ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर इज टैक्स्ड ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर में कमाओगे और असेसमेंट ईयर में टैक्स लगेगा, हमने देख लिया, सही है। प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 मंथ और मोर लेस, बोला है प्रीवियस ईयर 12 महीने का भी हो सकता है, कम का भी हो सकता है। सर ऐसा कहाँ लिखा, बिल्कुल समझाता हूँ मैं आपको। सपोज करें एग्जाम्पल देखें, ये मेरा ईयर 2021 है, ओके। मैं इसमें शुरुआत में कुछ भी नहीं कर रहा था, है ना। फिर मैंने क्या किया, अक्टूबर में मुझे लगा दीपावली आने वाली है, ठीक है, तो मैंने दीपावली के समय एक दुकान डाल दी कि हाँ दीपावली के शुभ मुहूर्त में मेरी दुकान अच्छी चल जाएगी। तो मैंने अक्टूबर से बिजनेस शुरू किया और मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंटिन्यू चलता जाएगा। अब अक्टूबर से मैंने बिजनेस कंटिन्यू किया और 31 मार्च तक मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे। अब बताओ, जब मैं अपनी दुकान के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा तो वो किस पीरियड के बनाऊंगा,
क्या मैं अप्रैल से लेके मार्च तक के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, या अक्टूबर से लेके मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा? सर जब दुकान ही हमने अक्टूबर में डाली तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अक्टूबर से लेके मार्च के बनेंगे। करेक्ट। तो जब अक्टूबर से लेके मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो जिस पीरियड के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसी पीरियड को बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। तो बताओ हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इस दुकान के संबंध में? पहले तो हम कुछ कर नहीं रहे थे, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर होगा अक्टूबर से मार्च। और असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर तो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है, उन्होंने बताया था 1 अप्रैल से शुरू होगा, 12 महीने जाएगा। तो असेसमेंट ईयर तो पूरे 12 महीने का हो जाएगा। और असेसमेंट ईयर के जस्ट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को हम प्रीवियस ईयर बोलते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर तो केवल 6 महीने का है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो 6 महीने के पीरियड को जो फाइनेंशियल ईयर है उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रीवियस ईयर बोलेंगे। प्रीवियस ईयर मीन्स अ फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर के लिए जस्ट पिछला जो फाइनेंशियल ईयर है वो प्रीवियस ईयर होता है। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है अ पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। तो अगर आप अक्टूबर में दुकान खोलोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च के ही बनेंगे ना, 6 महीने के। तो आपका फाइनेंशियल ईयर 6 महीना होगा तो आपका प्रीवियस ईयर भी 6 महीने हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर कैन बी ऑफ 12 मंथ और लेस। और असेसमेंट ईयर तो हमेशा ही 12 महीने का होता है। ओके, तो देखें, फॉर न्यू सोर्स ऑफ इनकम और न्यू बिजनेस प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट व्हेन न्यू सोर्स ऑफ इनकम अराइजेस एंड एंड्स ऑन फॉलोइंग 31 मार्च। तो जिस दिन से आपने नया बिजनेस शुरू किया प्रीवियस ईयर उस दिन से शुरू हो जाएगा और 31 मार्च तक चलेगा। अक्टूबर से मार्च हमारे एग्जाम्पल में। एक और बात, देयर कैन बी डिफरेंट प्रीवियस ईयर फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सपोज करें कि आप 1 तारीख से जॉब कर रहे थे, ठीक है, 20-21 है, आप यहाँ से जॉब कर रहे थे, तो आपको सैलरी की इनकम यहाँ से आ रही है, लेकिन आपने दुकान डाली है अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को, तो आपकी शॉप की इनकम यहाँ से आ रही है। तो बोला कि अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए इस सैलरी हेड के लिए आपका प्रीवियस ईयर कितना होगा? 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 होगा। और शॉप के लिए यानी कि बिजनेस के लिए आपका प्रीवियस ईयर 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च होगा। ठीक है, तो फॉर डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम डिफरेंट प्रीवियस ईयर हो सकता है। रीज़न क्या है कि आप अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए जो इनकम टैक्स के रिटर्न के फॉर्म्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप उससे समझ सकते हैं कि अलग सोर्स ऑफ इनकम के लिए अलग रिटर्न जाता है, ठीक है, अलग फॉर्म होता है। तो अगर बिजनेस आपका सोर्स ऑफ इनकम बिजनेस से है तो उसका प्रीवियस ईयर हमें अलग से देखना होगा, उसके लिए अलग रिटर्न फाइल होता है। आपका अगर सैलरी से इनकम है तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर अलग से चेक करना होगा, उसका रिटर्न का फॉर्म अलग होगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा। जल्दी से डेफिनेशन बोलते हैं। असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन बोलते हैं। असेसमेंट ईयर मीन्स पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एवरी ईयर। और प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, प्रीवियस ईयर मीन्स बोले प्रीवियस ईयर मीन्स फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग दी असेसमेंट ईयर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय।